रणवीर आप सबको हाय बोलने आया है। एंड बताओ हम दोनों की आउटफिट आपको कैसी लगी, जल्दी से कमेंट कर दो। शारिया की इंस्टा आईडी है शारिया वी स्टार, उसको जरूर फॉलो करना अगर आपको शारिया की कॉमेडी वीडियोस देखनी है तो। वो बहुत कॉमेडी करता है ये बच्चा। बहुत प्यार से शारिया के साथ मैचिंग आउटफिट का प्लान किया था, बट यहाँ आकर के शूट में उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिलहाल वो अपने पापा के साथ है। पापा के साथ व्लॉग आएगा हमारे व्लॉग चैनल पे, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंसेस को जरूर फॉलो करना पूरे होम टूर की वीडियो देखने के लिए और सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लिया है हमारा नया घर इन मुंबई, 3 BHK है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, और ये है हमारा वॉक इन क्लोजेट जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से और बहुत सारा पैसा खर्च करके बनाया है। सो अगर आप भी कुछ अलमारी वार्डरोब वगैरह बनवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी टिप्स मैं आपको दूंगी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ड्रीम वॉक इन क्लोजेट। वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो यहाँ पे अलग प्रकार का डोर था, उसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमें ये वाला हैंडल यूज करना था, और इस हैंडल को यूज करने के लिए ये 2 साइड ओपनिंग वाला ही बेस्ट रहता, तो हमने इसलिए चेंज कर दिया। एंड व्हाइट कलर की थीम हमारे पूरे घर की है, व्हाइट एंड ग्रे, तो वही हमने थीम रखा है। एंड ये हैंडल्स भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रॉयल टाइप का फील देता है, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। मेन गेट पे भी बहुत सुंदर सा हैंडल है, कुछ ऐसा ही, बट ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड अब क्योंकि हैंडल यहाँ लगाना था तो चाबी लगाने के लिए यहाँ पे वैसे लगाई जाती है आइडल, पर जगह नहीं थी तो थोड़ा नीचे है, बट ठीक है, एस्थेटिक दिखनी चाहिए चीजें। देखो बेसिकली वॉक इन क्लोजेट में क्या होता है, कपड़े ही होते हैं ना, तो कपड़े सिर्फ इधर ही नहीं है, मास्टर बेडरूम में भी कपड़े हैं, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बट अब यहाँ आई गई हूँ तो ये वाले कपड़े भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ भी हमने अलमारी बनाई है जो की वॉल के साथ इतनी इजीली ब्लेंड हो जाती है कि लगती नहीं कि अलमारी है, बट ये बच्चों की अलमीरा है। हर चीज का ब्यूटी शॉट अलग से हम डाल करके आपको दिखाएंगे। सो इसके हैंडल्स भी हमने बहुत ही सोच समझ करके लगवाया था कि आते जाते टक्कर ना लगे, चोट ना लगे, एंड बच्चे भी कभी थोड़े से बड़े हो तो वो खोल पाए। बच्चों के सारे कपड़े इसके अंदर फिट आ जाते हैं, ड्रॉर्स वगैरह भी हैं, एंड पूरे जितने भी बच्चों के कपड़े हैं समर्स के, विंटर्स तो खैर पड़ती नहीं है मुंबई में, वो सब अच्छे से इधर आ जाता है। एंड ऊपर भी बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो ऊपर का पार्टीशन अलग है, उसको पुश करने से ओपन होता है, और नीचे लाइक दिस। सो हमारा वार्डरोब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बच्चों के कपड़े आने के बाद अब हम बढ़ते हैं फाइनली अब हम बढ़ते हैं हमारे वॉक इन क्लोजेट में। तो चलो अंदर चलते हैं। ये है मेन वॉक इन क्लोजेट का एंट्रेंस, और एंटर करते ही यहाँ फुल लेंथ मिरर है, और इस मिरर के पीछे बहुत कुछ रखा हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, बट हाँ फुल लेंथ मिरर इस तरफ है। और ये जो गोल्डन शीट आपको दिख रही है, इसके अंदर भी मैं अपने आप को पूरा फुल देख सकती हूँ। एंड क्योंकि ये गोल्डन कलर, मतलब अंदर वार्डरोब का कलर ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ ये भी बहुत अच्छा लग रही है। अलग से हमने लगवाया है शीट। थोड़ा और अंदर आते हैं, उससे पहले एंट्रेंस पे हमने यहाँ लगाई है हमारी मम्मी जी की फोटो, और आई होप मम्मी जी जहाँ भी हैं हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। और अमायरा की पूरी शक्ल हूबहू मम्मी जी से बहुत ज्यादा मिलती है। जब वो हुई थी तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। सो अब कैमरा अंदर है और मैं बाहर से एंट्रेंस ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये वाला एंट्रेंस दिखाना चाह रही थी। सो 2 दरवाजे खोल करके हम यहाँ से अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस नैरो लग रहा है, लेकिन हमारे आने जाने के लिए काफी है क्योंकि हमने पूरे कमरे को भरपूर यूटिलाइज किया है। तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है आने जाने का, बट जितना है उतना मेरे लिए काफी है। ये वाला व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला बैकग्राउंड भी यूज करना चाहिए। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो हमने एंट्रेंस पे ही यहाँ शैंडियर लगाया है, विच इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड एंट्रेंस करते ही यहाँ पे कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे स्पेशल हमारी मम्मी जी की फोटो है। उसके बाद जितने भी घर के प्लग्स, लाइट्स वगैरह था वो हमने यहीं पर ही लगवा दिया है, मेन एंट्रेंस पे ही। इस कमरे में एक एक चीज जो आपको नजर आने वाली है अभी, वो सब मैंने सिर्फ पेपर्स पे डिजाइन बनाए थे, बट प्रिंस ने मेरे सारे डिजाइन को, मेरी सारी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल सा रूम बना दिया है जो अभी आप देखने वाले हो। मतलब मैं ऐसे कभी किसी चीज को लग्जरी ज्यादा बोलना पसंद करती नहीं हूँ जब तक वो वाकई में ना हो, लेकिन ये वॉक इन क्लोजेट तो लिटरली लग्जूरियस है जो प्रिंस ने बना दिया है। मतलब ओ वाओ, एक इंडिया का ताजमहल और एक ये मेरे घर का ताजमहल है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो ये प्रिंस का सेक्शन है। हालांकि मैं सोचती थी कि मैं अपने कपड़े रखूंगी, बट प्रिंस ने पहले ही अपने कपड़े भर लिए हैं, तो मैंने कहा ठीक है जाओ ले दो तुम। फर्स्ट
मैं अगर ओपन करूँ वार्डरोब तो वाओ, प्रिंस ने अपने कपड़े लगा भी दिए। कल तक तो यहाँ बहुत ही वो मचा हुआ था अंबार कपड़ों का, आज उन्होंने अपने सारे कपड़े सेट कर लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हम ये वाला अब दे ही देते हैं टूर वॉक इन क्लोजेट का, क्योंकि इस घर में आए हुए इतने महीने हो गए पर ये वॉक इन क्लोजेट टूर दे ही नहीं पा रहे थे। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ हैंगर्स कलरफुल हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल एस्थेटिक नहीं लग रहे। हम अपने घर में बहुत सारी चीजें एस्थेटिक पर्पसली लगवाई हैं क्योंकि हमें पसंद है। प्रिंस ने बोला था कि दूसरे हैंगर्स ले लेते हैं, बट थोड़ी कटौती के चक्कर में ऐसा हो गया। यार हैंगर्स बड़े महंगे आते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं, जो वुडन हैंगर होते हैं ना भाई, बहुत एक्सपेंसिव थे। तो अभी पुराने हैंगर से काम चला रहे हैं। जो हमें पसंद आ रहा था वो 500 का एक हैंगर पड़ रहा था, वो वुडन वाला। सो हम थोड़ा और टाइम वेट करेंगे, उसके बाद हम ये हैंगर्स को रिप्लेस कर देंगे। तो रंग बिरंगे कलरफुल हैंगर्स को इग्नोर करें। एंड प्रिंस ने लड़के होते हुए अपनी अलमारी को इतने अच्छे से रखा हुआ है, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे उनके पूरे कपड़े हैंग हो सकते हैं। एंड नीचे उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बनवाई है, ये ड्रॉर एकदम सॉफ्ट क्लोजर है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूरा वॉक इन क्लोजेट तैयार अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब चीजें बन गई है, सजाया नहीं है अभी, और भी चीजें डाल करके सजाना बाकी है, वो करेंगे और बहुत जल्द वो भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये जब हम ड्रॉर खोलते हैं सबसे पहले तो अगर आप खोलोगे तो यहाँ बहुत सारे पार्टीशंस हैं जिसके अंदर अपने एक्सपेंसिव वॉचेस रख सकते हैं। बट मेरे ये एक्सपेंसिव वॉचेस नहीं है, ये नॉर्मल वॉचेस है, क्योंकि मैं घड़ी पहनती नहीं हूँ, मुझे घड़ियों का शौक है नहीं, तो मेरे पास फिलहाल उतने हैं नहीं। एंड देन यहाँ पे रिंग्स वगैरह रख सकते हैं, जो कि मैंने ज्वेलरी अपनी यहाँ नहीं बैंक में रखवाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सजा करके नहीं दिखाया। एंड देन इसके अंदर चाहो तो पैसे, कार्ड्स वगैरह व्हाटएवर यू वांट रख सकते हैं। ये पूरा एज इट इज भी अमेज़न पे आपको ये मिल जाता है, हमने बाद में देखा, बट ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है ताकि आपको अगर अंदर का लुक देखना है तो ऊपर से भी दिख जाएगा। एंड यहाँ नीचे 3 ड्रॉर्स हैं। इन ड्रॉर्स के अंदर फिलहाल कुछ नहीं रखा है प्रिंस ने, बहुत जल्द वो अपना सामान इसमें रखेंगे जब उनको टाइम मिलेगा, और मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने अपना भर दिया। जब भी आप अपना वॉक इन क्लोजेट बनाओ ना, तो मेरे कुछ सजेशंस का ध्यान रखना, ये वाली चीज जरूर लगवाना, बहुत सही लगती है। एंड ड्रॉर्स वगैरह जरूर लगवाओ, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रॉर होगा ना, एक बार में पूरा ड्रॉर बाहर आ जाता है, तो चीजें जितनी भी रखी है ऑर्गेनाइज करके या कैसी भी रखी है ना, दिख जाती हैं इजीली, चीजें गुम नहीं होती हैं। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो हमने ये जो वार्डरोब बनवाया है, इसके अंदर भी हमने लाइट्स की स्ट्रिप लगवाई हैं। तो वो ऐसे वर्टिकल में सारी लाइट्स की स्ट्रिप लगवाई हैं, ताकि कुछ भी सामान रखना हो तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रोशनी आए। एंड ये ब्लैक टिंटेड का रखा है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपेरेंट रखवाती तो फिर सारे कपड़े बाहर नजर आते एंड हमेशा कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, इसलिए ब्लैक रखवाया। एंड गोल्डन ब्रश गोल्ड बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, सो दैट्स व्हाई वी डिड दिस। अगला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है। ये अगर यहाँ से पहले ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे, तो भाई ऐसी गुफा है ये, यहाँ जितने कपड़े रखो उतने कम, मतलब अनगिनत कपड़े रखने की जगह यहाँ पे मिल जा रही है। इन कॉर्नर्स को भी यूज कर पा रहे हैं, ऊपर हैंग कर लो, स्लैब पे रख लो, या नीचे फोल्ड करके यहाँ बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। नीचे का अभी इस फ्रेम में तो नहीं दिख रहा होगा, अलग से वीडियो शॉट लेके आपको दिखा देंगे। तो ये भी प्रिंस का सेक्शन है, यहाँ पे प्रिंस ने अपने कपड़े अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। ऊपर तक है वैसे कपड़े रखने की जगह, अगर आप ध्यान दो तो पूरा फॉल सीलिंग तक आपको नजर आएगा कपड़े रखने की जगह। देख रहे हो, पूरा भर दिया है नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि भाई बीइंग क्रिएटर आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं या चीजें होती हैं शूट से रिलेटेड, तो वो सब रखने की जगह मुंबई के घरों में मिलती नहीं है, इसीलिए हमने हर एक कोने का भरपूर इस्तेमाल किया है। और ये जो पूरा हमारा सेकंड बेडरूम है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया है वॉक इन क्लोजेट के अंदर। यहाँ सिर्फ कपड़े, स्टोरेज की चीजें और सामान ही रखने का है। और इस रूम में इतनी जगह है कि अगर मैट्रेस डाल दे 4 लोग आराम से सो सकते हैं, बट अभी उसकी जरूरत है नहीं। अब जितना भी एरिया आपको नजर आएगा वो सारा मेरा एरिया होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कपड़े ज्यादा हैं, स्टोरेज की चीजें भी, और बीइंग विमेन हमारे पास होता ही है बहुत कुछ। तो यहाँ से ओपन करती हूँ मैं। तो यहाँ हमने एक सेक्शन को ड्रॉ करके हमने दिया था कि हमें ऐसा चाहिए मेरे वार्डरोब में, मेरे गाउन्स को रखने के लिए, सूट को रखने के लिए हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे बीच में कोई स्लैब ना हो, लंबा आ पाए सारा कपड़ा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे मेरे कपड़े आ गए हैं। अगेन कलरफुल हैंगर्स को इग्नोर करना, एस्थेटिक लगवाऊंगी मैं बाद में। उसके बाद नीचे 2 ड्रॉर्स आपको नजर आ रही है जिसके अंदर मेरे गारमेंट्स वगैरह रखे हैं। एंड उसके आगे बढ़ोगे तो एक और सेक्शन नजर आएगा मेरे कपड़ों का। यहाँ मैंने अपने 1 पीसेस वगैरह के लिए स्पेस छोड़ दिया है, तो जितने भी शॉर्ट कपड़े हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। एंड
एंड अगेन यहाँ पे ड्रॉर है जिसके अंदर गारमेंट्स, स्टोरेज की चीजें, लेगिंग्स वगैरह रखने के लिए बहुत सही है एंड सब सॉफ्ट क्लोजर में बना हुआ है। और उसके बाद नीचे 2 कंपार्टमेंट्स हैं जो कपड़े थोड़ा कम और कभी कभार यूज करने होते हैं उसके लिए बनाया है। उसके बाद यहाँ पर भी डीप बहुत कुछ रखने के लिए है, बेडशीट या शूट पे जो चीजें बहुत कम या कभी कभार यूज होती हैं वो सब रखने के लिए यहाँ रखा हुआ है, कभी कभार का सामान। एंड उसके बाद अगेन ये मेरा एरिया है, यहाँ मैंने अपने शॉर्ट कपड़े, ड्रॉर एंड 2 सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, बेडशीट्स या फिर अपनी वो सारी चीजें रखने के लिए जो रेगुलर में नहीं पहनती। ऊपर भी बहुत कुछ स्टोरेज का है, वो मैं नहीं अभी दिखा पाऊंगी। एंड थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक और सेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर मेरे कपड़े होने चाहिए थे लेकिन प्रिंस ने चोरी से अपने कपड़े रख दिए हैं, जिसको हटा के मैं अपने कपड़ों से फुल कर दूंगी। तो यहाँ भी अगेन ड्रॉर है एंड 2 कंपार्टमेंट्स हैं। आइए अभी थोड़ा और आगे चलते हैं एंड ये लास्ट वाला सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे पर्स वगैरह रखने की बहुत सारी जगह है। सो उसके लिए है अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए, बट मेरे को पर्स का उतना शौक है नहीं, तो ये रैंडमली रखे हुए हैं ऐसे ही। ना घड़ी का शौक है ना पर्स का शौक है ना बाल में कुछ लगाने का शौक है। शौक मुझे है सिर्फ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने का। आप लोग देखना ना भूले यार, देखते नहीं हो आप लोग, पता नहीं यूट्यूब नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजता। अच्छा मेरे सीधे ऊपर देखोगे तो बहुत ही सुंदर शैंडलियर है। अगेन यहाँ पे ये प्रिंस ने लिया था, उनकी चॉइस इज द बेस्ट। ये इस रूम में 4 चांद लिटरली लगा रहा है। इसकी खूबसूरती के जितने भी पुल बांधू वो कम है। अब आ जाइए नीचे, अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन की तरफ। सो ये जो आपको दिख रहा है ना बड़ा सा 2 बॉक्स, ये एक्चुअली में शू केस है। तो यहाँ पे शूज रखे हुए हैं, प्रिंस ने अपने शूज पहले ही लगा दिए। सो इसको इस तरीके से हम रोल कर सकते हैं। सो आगे पीछे दोनों तरफ शूज हैं और बहुत सारे शूज इसके अंदर आ जाते हैं। अगेन यहाँ हमने लाइट्स लगाई हैं ताकि शूज पे अच्छे से रोशनी पड़ती रहे। इसके अंदर लगभग 40 से 50 शूज आ जाते हैं, सैंडल्स व्हाटएवर यू वांट टू कीप। बच्चों के हो तो और भी ज्यादा आ जाएंगे। सो बहुत ही सही लगा मुझे ये। दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस एंटायर वॉकिंग क्लोजेट। नॉट बेस्ट, हर चीज बेस्ट है एक्चुअली। एंड यहाँ पे मेरे कुछ फुटवेयर हैं, प्रिंस से कम है बट ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक खुफिया चीज जो कि मेरे घर में इधर छुपी हुई है। देखने से लगता ही नहीं कि यहाँ भी कुछ है, लेकिन यहाँ है सारा परफ्यूम एंड थोड़ा बहुत पर्स का कलेक्शन। सो ये रैक्स हटा के कपड़े हैंग करने के लिए भी बना सकते हैं हम, पर कपड़े रखने के लिए ऑलरेडी जगह है तो हमने कहा परफ्यूम के लिए रैक्स डाल देते हैं एंड परफ्यूम्स डालते हैं इसमें। एंड यहाँ पे फुल लेंथ मिरर है। सो गाइज ये था मेरे घर का वॉक इन क्लोजेट टूर। आई होप आपको पसंद आया हो। कौन सी चीज, कौन सा एरिया, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। क्योंकि हर एक चीज इस शानदार से घर को बनाने के लिए, स्पेशली इस वॉक इन क्लोजेट को बनाने के लिए हमने एक अपना पूरा कमरा सैक्रिफाइस किया, लेकिन जो रिजल्ट निकल करके आया है वो सच में मेरे घर के ताजमहल से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर है एंड ये प्रिंस के प्यार की निशानी है। मतलब इतने प्यार से और इतनी मेहनत से उन्होंने ये बनवाया है। जो जो चीजें मैं चाहती थी सेम, इनफैक्ट उससे अच्छी और उससे बढ़कर की बनवाई है। और हर एक चीज का प्राइस अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमारे ब्लॉग को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग के अंदर प्रिंस डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सी चीज कितने की पड़ी, कहाँ से बनाई, कैसे क्या। एंड कोई इंटीरियर डिजाइनर हमने हायर नहीं किया, ये खुद से ही डिजाइन हम दोनों ने मिल करके बनवाया है। मैंने पेपर पे बनाया और प्रिंस ने रियलिटी में करके दिखाया। ओके, आई फॉरगॉट टू शो यू द एसी। यहाँ पे एसी भी लगवाना पड़ा क्योंकि ये नहीं लगाते तो, क्योंकि ये सब कुछ लकड़ी का बना है तो बहुत कंजेस्टेड सा हो जाता। कहीं विंडो आपको नजर नहीं आ रही होगी। यहाँ है एक बहुत ही सुंदर बड़ी विंडो, फ्रेंच विंडो है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमें हर एक एरिया को 100% यूज करना था तो हमें विंडो कवर करना पड़ा, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस और खेद है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, लेकिन स्टोरेज की जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मुझे वो विंडो बंद करना पड़ा। तो हमने सोचा चलो एसी लगा देते हैं, और जब भी आते हैं एसी ऑन करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत सफोकेशन सी हो जाती है। बट ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इतने सुंदर वॉकिंग क्लोजेट को बनाने के लिए और बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा तो कर लिया। बट आई एम लविंग दिस। मैंने इतना सुंदर इन रियलिटी कहीं कभी नहीं देखा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये तो था वॉक इन क्लोजेट टूर। अगर आप पूरा होम टूर देखना चाहते हो तो फटाफट से बहुत सारे लाइक्स और कमेंट कर दो, तभी आपके लिए थर्ड पार्ट में मैं लेकर के आ जाऊंगी होम टूर बहुत जल्द। ट्रस्ट में आपको सिर्फ लाइक करना है, और हाँ, हर चीज की कॉस्टिंग, प्राइस कितने का क्या पड़ा वो सब जानना है तो व्लॉग जरूर विजिट कीजिएगा मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।